हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। एचआरएसटी की सीरीज हमारी बहुत अच्छी चल रही है। टोटल 8 वीडियो हम डाल चुके हैं। एक एक करके आपको ये सारे वीडियो चेक करने हैं, तभी जाके आप फाइनली आज 9th वीडियो पे अच्छे से कमांड ले पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम एचआर सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एचआर सर्विसेज से रिलेटेड और भी छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनको भी आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं इंस्टेंस पे। राइट नाउ हम लोग एचआर एडमिन से लॉगिन है। ओके, अब हम जाएंगे एचआर सर्विसेज पे। तो एचआर सर्विसेज कहाँ पे है? आपको मिलेंगी एचआर सर्विसेज एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पे आप देखिए एचआर सर्विसेज। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एचआर सर्विसेज क्या होती हैं? देखिए सिंपल है। एक पूरा एचआर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, ताकि वो एम्प्लॉयज उन सर्विसेज को एक्वायर करें, उनको यूज करें और अपनी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें एचआर केसेस को पढ़ा था, राइट? क्या होते हैं एचआर केस? तो ये एचआर सर्विसेज जब एक्टिवेट होती हैं किसी एम्प्लॉय के लिए, जब वो शुरू करता है, तो उसी से बनता है एक एचआर केस। लेट से मैं इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए कुछ जानकारी चाहता हूँ। ओके, मैं अपने बेनिफिशियरीज को ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एचआर के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भैया क्या प्रोसीजर है। वो कहेंगे इसके लिए एक एचआर सर्विस है, आप उसको ऑप्ट कीजिए, उसका एक केस खोलिए। तो मैं उस एचआर सर्विसेज से रिलेटेड एक केस खोलूंगा, और वो केस फिर मेरा जो एजेंट है वो देखेगा, उसको फाइनल वो इंश्योरेंस वाले के पास जाएगा, वो उसको अपडेट करेगा। तो ये सारी चीजें इसी में एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं। तो एचआर सर्विसेज होल एंड सोल है किसी भी एचआर एसडी का। ओके, अब हम खोलते हैं एचआर सर्विसेज टेबल। तो एचआर सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन इट। तो देखिए ये आउट ऑफ बॉक्स एचआर सर्विसेज है, टोटल 63 हैं। आप अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से न्यू पे क्लिक करके एक नई एचआर सर्विसेज बना सकते हैं। तो इसमें से हम एक को ओपन करते हैं। लेट्स से अकोमोडेशन रिक्वेस्ट, यानी सिंपल है, मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है, तो वहां पे मैं एक अकोमोडेशन रिक्वेस्ट चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो उसके लिए एक तरह से एचआर सर्विसेज बनी है। हर एचआर सर्विसेज एक सीओई के साथ रिलेटेड है। सीओई क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं, वर्टिकल फंक्शनल डिसिप्लिन होता है। ओके, इस डिसिप्लिन के हिसाब से हमारे एचआर डिपार्टमेंट को अलग अलग सीओईस में बांटा गया है। ओके, इसके बाद फर्दर कुछ कैटेगराइजेशन भी यहाँ पे की गई है, जिसको हम कहते हैं टॉपिक डिटेल और टॉपिक कैटेगरी। जो हमारी सेकंड लेवल कैटेगरी है वो है टॉपिक कैटेगरी, और जो हमारा थर्ड लेवल कैटेगरी है, मतलब फाइनल कैटेगरी है, वो है हमारा टॉपिक डिटेल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉपिक डिटेल डालना है। टॉपिक डिटेल डालते ही हमारी टॉपिक कैटेगरी और सीओई ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। तो यानी एक टॉपिक कैटेगरी के साथ कई सारी टॉपिक डिटेल हो सकती हैं। इसी के साथ साथ एक सीओई के अंदर कई सारी टॉपिक कैटेगरीज हो सकती हैं। ये जब मैं नया बनाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक डिटेल क्या था? एकोमोडेशन रिक्वेस्ट। अब ये किसके अंदर आ रहा है? ये टॉपिक कैटेगरी एकोमोडेशन के अंदर आ रहा है, और इसका सीओई है एम्प्लॉय रिलेशनशिप केस, ERC। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एचआर सर्विस को जब भी यूज किया जाएगा, तो उस समय जो केस बनेगा वो किस टेबल में बनेगा, किस सीओई से रिलेटेड बनेगा? एम्प्लॉय रिलेशन केसेस के साथ। ओके, तो टॉप में देखते हैं, सबसे पहले हमने दिया एचआर सर्विस नेम, आप जानते हैं। फिर क्या वैल्यू है, ये भी इसका एक तरह से नाम ही हुआ, ठीक है? क्या इसमें हम एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं? तो जनरली ये सेम ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है फुलफिलमेंट टाइप, मतलब इस एचआर सर्विसेज को एक्वायर करने के बाद, इनिशिएट करने के बाद, इसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा, कैसे फुलफिल किया जाएगा? तो मैनुअल हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं। लेट्स से अगर हम वर्कफ्लो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें वर्कफ्लो की वैल्यू देनी पड़ेगी। ये बेसिक डिटेल्स के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है। फिर एक यहाँ पे शो केस टू सब्जेक्ट पर्सन, तो जो भी सब्जेक्ट पर्सन है, मतलब जिसके लिए केस बन रहा है, उसको भी आप केस दिखाना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी डिसीजन है, ठीक है? आउट ऑफ बॉक्स सीध है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। इसके बाद आता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का बेसिक मीनिंग आप जानते हैं। जब भी ऑप्शन होता है तो हम किन्हीं पर्टिकुलर फील्ड्स को भरने के लिए टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट बनाया है। ये टेम्पलेट क्या काम करेगा? तो ये टेम्पलेट काम करेगा जब भी हम इस सर्विस का यूज करके कोई केस बनाएंगे, आइदर कोई एम्प्लॉय बनाए या फिर एचआर एजेंट बनाए, तो उस केस में कुछ ऑटोमेटिक फील्ड्स पॉपुलेट हो जाएंगी, तो उसी के लिए हमने टेम्पलेट बनाया है। तो ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सर्विस देने के लिए आप टेम्पलेट्स बनाते हैं, ताकि उनको ज़्यादा चीज़ों को फिल ना करना पड़े।
तो एक तरह से ये एक यूआई एक्सपीरियंस है, एक आपका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस है जो कि आप शेयर करते हैं टेम्पलेट बना के। इसके बाद है रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। अब रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हम क्यों बना रहे हैं? ठीक है, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर आप जानते हैं, इसके अंदर कैटलॉग की तरह कुछ फील्ड्स होती हैं, उन पे क्लिक करते हैं तो एक टेबल में रिकॉर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए एचआर सर्विसेज जो होती हैं ये दो तरह से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। या तो एम्प्लॉय खुद करे, राइट, या फिर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई एचआर एजेंट करे। तो कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि अपनी लीव्स के बारे में जानना, किसी बेनिफिट के बारे में जानना, उस केस में एम्प्लॉय को फ्रीडम होती है, वो जाके एचआर कैटलॉग के अंदर देख सकता है और वहां पे वो सर्विस को ऑप्ट कर सकता है, मतलब अपना केस खुद बना सकता है वहां पे। फिर वो केस ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है एसोसिएटेड टीम के पास और फिर उसको हैंडल किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में एम्प्लॉयज को हम लोग नहीं दिखाना चाहते, जैसे कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालनी है किसी के लिए, जैसे कि किसी के खिलाफ हमने कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, राइट। उस केसेस में हम लोग नहीं चाहेंगे कि एक एम्प्लॉय डायरेक्टली कुछ करे, कुछ कंप्लेन करे इस तरह की, ओके, पुलिस के साथ इंटरेक्ट करे। तो उस केस में एचआर एजेंट जो ऑथराइज पर्सन होता है वही आफ्टर वेरीफाइंग एवरीथिंग उसको ओपन कर सकता है। तो वो एचआर सर्विसेज क्या है वो हम लोग नहीं दिखाना चाहते एम्प्लॉय को। तो जिस केस में हम एम्प्लॉय को दिखाना चाहते हैं वहां पे हम रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बनाते हैं। उस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर की एक कैटेगरी होती है और वो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर या फिर वो कैटेगरी कहाँ पे दिखती है? एचआर सर्विस कैटलॉग में। तो जब भी किसी एम्प्लॉय को उस सर्विस की जरूरत है तो सिंपली वो कैटलॉग में जाएगा, वहां से उसको यूज कर लेगा, उसको ऑप्ट कर लेगा, उसको इनिशिएट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है, क्योंकि रिक्वेस्ट एकोमोडेशन एक बहुत ही सिंपल सर्विस है, एक एम्प्लॉय आसानी से इसको ऑप्ट कर सकता है, इसलिए हमने इसके लिए एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बनाया है। तो एम्प्लॉय एचआर कैटलॉग के अंदर जाएगा, वहां पे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर को ओपन करेगा, वैल्यू फिल करेगा और उसके बाद सबमिट कर देगा। सबमिट करते ही जो केस बनेगा वो किस में बनेगा? इस पर्टिकुलर सीओई के अंदर। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद है केस ऑप्शंस। सो केस, इस केस को कैसे आप हैंडल करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली देखिए क्या वैल्यूज है यहाँ पे। ऐड मैनेजर टू वॉच लिस्ट, एजेंट कैन ऐड एन अप्रूवल। इट मीन्स आप कुछ अपनी तरफ से ऑप्शंस दे रहे हैं ताकि आपका केस जो है जल्दी रिजॉल्व हो, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए। आप चाहते हैं आपका मैनेजर भी इसको देखे तो आप उसको वॉच लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से केस ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद एचआर क्राइटेरिया। अब एचआर क्राइटेरिया क्या होता है वो आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिफाइन व्हाट एचआर सर्विसेज आर अवेलेबल टू सब्जेक्ट पर्सन, ओके। तो ये जो हम एचआर सर्विस बना रहे हैं ये किस तरह के क्राइटेरियाज के अंदर आती है, मतलब किस तरह के सब्जेक्ट पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो देखिए ये सारे एचआर क्राइटेरियाज हैं। केवल आप ये सर्विसेज नॉन यूएस यूजर्स के लिए चाहते हैं, ऑल यूजर्स के लिए चाहते हैं, कैनेडियन यूजर्स के लिए चाहते हैं, तो ये देखिए एक तरह से ग्रुप ही है ना, राइट। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नया एचआर क्राइटेरिया भी बना सकते हैं और या फिर इनमें से कोई यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। टोटली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है उसके हिसाब से आपको चलना है। इसके बाद आता है ओपन फॉर अप्रूवल व्यू। तो इसका मीनिंग है पोर्टल व्यू फॉर अप्रूवल और ओपन फॉर यूजर्स। मतलब एक अच्छा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस या फिर एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पे चीज़ें आपके लिए की गई हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वो व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी इस टिकट को, मतलब इससे जो टिकट बनेगा यानी जो केस बनेगा उसको एचआर देखे या फिर यूजर देखे तो उसका हेडर किस तरह से होना चाहिए। तो वो चीज़ें आप पहले से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डिफॉल्ट रखेंगे तो जैसा सर्विस नाउ में डिफॉल्ट है वैसा ही दिखेगा। अगर आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से जो आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वाला ही ज्यादातर लोग सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट पर्सन को कैसा दिखे वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। देन वी हैव एचआर सर्विस एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अगेन यहाँ पे भी कुछ फील्ड्स को अगर आप दिखाना चाहते हैं डायरेक्टली फ्रॉम टेबल, देखिए व्यूज तो बनाए ही गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी एचआर को ये फ्रीडम दी गई है कि आप कौन सी फील्ड दिखाना चाहते हैं, कौन सी नहीं दिखाना चाहते। तो यहाँ पे आप जो भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वही फील्ड यहाँ पे दिखेगी, अदरवाइज वो फील्ड नहीं दिखेगी, ओके। रिलेटेड लिस्ट में क्या दिखाना चाहते हैं तो वो चीज भी यहाँ पे है। पूरा सिक्योर एनवायरनमेंट बनाया गया है। इसके बाद चेकलिस्ट। अगर आप
इस पर्टिकुलर सर्विस के साथ कोई चेकलिस्ट अटैच करना चाहते हैं ताकि जो एजेंट इस पे काम करे या फिर जो यूजर इसको ऑप्ट करे वो उस चेकलिस्ट के हिसाब से ही आगे आगे बढ़े, तो उस केस में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब चेकलिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू कीजिए, क्रिएट न्यू करके जो भी ऑप्शंस आएंगे उनको फिल कीजिए, चेकलिस्ट बन जाएगी और वो यूजर्स के लिए जो भी इसको ऑप्ट करेंगे या फिर एजेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। तो देखिए ये तो हमारा हो गया सर्विसेज। ओके, अब इसमें हमने रिकॉर्ड प्रोड्यूसर क्यों बनाते हैं, किस तरह से सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। टेम्पलेट क्या होता है हम समझ गए। अब दोबारा हम जाते हैं इसके मॉड्यूल में। तो यहाँ पे देखिए मैनेज एचआर कैटलॉग का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एचआर कैटलॉग आपके सामने आ जाएगा। एचआर कैटलॉग में आपको चेंज करना चाहते हैं, कोई नया कैटलॉग आइटम ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, किसी कैटेगरी को दूसरे कैटलॉग आइटम से अटैच करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो देखिए ये सारी की सारी कैटेगरीज है। ओके, बेनिफिट एक कैटेगरी है, इस बेनिफिट कैटेगरी के अंदर ये सारे के सारे बेनिफिट्स आते हैं। अगर आप इसमें कोई नया कैटलॉग आइटम ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, वही यूजर को दिखेगा। ओके, नई कैटेगरी भी आपके पास ऑप्शन है, तो मैं ऑलरेडी बेनिफिट के अंदर हूँ, अगर मैं न्यू कैटेगरी बनाता हूँ तो वो इसकी चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगी। असाइन एंड रिमूव कैटलॉग आइटम, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इस तरह से पूरा कैटलॉग एक एडमिन आसानी से मैनेज कर सकता है। आगे चलते हैं एचआर टेम्पलेट्स। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एचआर टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बनाइए। तो जिस भी टेबल के लिए आप यहाँ पे टेम्पलेट बनाएंगे उस पर्टिकुलर टेबल के लिए जब भी कोई केस बनेगा तो वो फील्ड्स ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएंगी। तो ये कैटलॉग हो गया, ये टेम्पलेट्स हो गया। इसके बाद देखिए फुलफिलमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये पर्टिकुलर केस ओपन होगा तो इसके अंदर अगर आप कोई फुलफिलमेंट इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे बना सकते हैं। उस पर्टिकुलर टेबल के लिए वहाँ पे फुलफिलमेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस भी डाली हुई हैं और उसके साथ साथ किस टेबल पे बना है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है टॉपिक कैटेगरीज और टॉपिक डिटेल्स। क्या होती है टॉपिक कैटेगरी, क्या होती है टॉपिक डिटेल, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से एचआर सर्विसेज टेबल पे चलते हैं। ये है एचआर सर्विसेज, राइट। यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नई सर्विस बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ, इसका सर्विस नेम, उसके बाद फुलफिलमेंट हम मैनुअली रखते हैं, यहाँ पे टॉपिक डिटेल हम डालते हैं। लेट से हमने टॉपिक डिटेल डाला अकाउंट एक्सेस, तो देखिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टॉपिक कैटेगरी और सीओई अपने आप सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारा सारा ऑटोमेशन है। यहाँ पे आप कौन सा रिकॉर्ड प्रोड्यूसर करना चाहते हैं वो आपके पास सारी लिस्ट है। तो इस पर्टिकुलर सीओई के अंदर जो भी रिकॉर्ड प्रोड्यूसर इस समय अवेलेबल है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये आपके सीओई के हिसाब से ही आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेंटल डाला तो यहाँ पे ये सब चेंज हुआ, इसके साथ साथ अब रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स भी हमारे चेंज हो गए। तो ये सारा ऑटोमेशन आउट ऑफ बॉक्स है, कौन सी टॉपिक कैटेगरी पे कौन सी डिटेल होगी और कौन सा सीओई आएगा, उसके बाद कौन कौन से रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये सारा आउट ऑफ बॉक्स सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है एचआरएसटी के अंदर। ओके, आप इसमें अपना हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब चलिए इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। हम कैटलॉग्स में जाएंगे, इसके अंदर है एचआर सर्विस कैटलॉग, क्लिक ऑन इट। आप इनमें से किसी एक बेनिफिट पे हम क्लिक करेंगे। तो मैं इन बेनिफिट्स को क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट चाहता है कि एम्प्लॉय डायरेक्टली इनको जो है एक्टिवेट करे, डायरेक्टली इनको रिक्वेस्ट करे। हमें इस पर्टिकुलर कैटलॉग के अंदर सारी एचआर सर्विसेज नहीं मिलेंगी, यहाँ वही मिलेंगी जो एचआर चाहते हैं। ओके, जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं। जो एचआर एजेंट आपकी बात समझ के सुन के फिर डिसीजन लेगा उसके लिए एचआर सर्विसेज वो अलग डायरेक्टली केस बना सकता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से काम होगा। तो चलिए अपना प्लान सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करते ही देखिए ये हमें एचआर केस के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा ये केस बन चुका है HR 55। ओके, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। ये सारी वैल्यूज फिल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्पलेट बनाया होगा, उस टेम्पलेट ने यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यूज को फिल्ड कर दिया होगा। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें अपने आप आ रही हैं क्योंकि टेम्पलेट से ये वैल्यूज आ रही हैं। तो टेम्पलेट का क्या यूज है आई गेस आपको अब क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट भी बनी हुई है। ओके, तो जो भी हमारी एचआर सर्विसेज होगी, अब इसके रिलेटेड सर्विस कौन सी है, ये हमारी एचआर सर्विस। ओके, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ।
और यहाँ पे क्लिक करते हैं सर्विसेज पे, फिर जाके उसको देखते हैं क्या क्या उसमें है। तो देखिए इसका ये रिकॉर्ड प्रोड्यूसर था, राइट, और यहाँ पे चेकलिस्ट भी इसने ऐड की हुई है, तभी हमें इस एचआर केस के अंदर ये चेकलिस्ट दिख रही है यहाँ पे। तो सिंपल है, जैसा हम कॉन्फ़िगर करेंगे वैसा ही दिखेगा। ओके, तो आई गेस इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे इसका अपने आप मैनुअल वर्कफ्लो है, वो धीरे धीरे अपना काम करेगा। ये है वो एचआर केस, यहाँ पे एजेंट इसके ऊपर अब डायरेक्टली काम करेगा। कौन सा एजेंट है? ये वो एजेंट है जो कि एचआर टायर 1 के अंदर है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। एचआर सर्विसेज क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, क्यों इनको यूज करते हैं, और कहाँ पे ये एचआर सर्विसेज दिखेंगी, कहाँ पे नहीं दिखेंगी, एचआर एजेंट का इसमें क्या रोल होता है, एचआर कैटलॉग क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। एचआर टेम्पलेट क्या होता है। ओके, ट्राई टू क्रिएट योर ओन एचआर सर्विसेज। अपने कैटलॉग आइटम्स बनाइए, मतलब रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स बनाइए, उनको सर्विसेज से अटैच कीजिए और देखिए किस तरह से चीजें मैनेज होती हैं। आई होप आपको जल्दी से ये चीजें समझ आएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।